नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 20 जुलाई की शिफ्ट 1। ठीक है, 19 जुलाई तक के सभी पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, उनको भी जाकर देख लीजिए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोगों की पढ़ाई तो बढ़िया चली रही होगी, दिसंबर में पेपर है, ये ध्यान करते हुए आप लोग पढ़ाई करना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 250 सैनिकों वाले एक शिविर में 600 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। 60 दिनों के बाद 50 सैनिक शिविर छोड़ देते हैं। सैनिक शिविर छोड़ दिए हैं। 50 सैनिकों के चले जाने के बाद से बची हुई खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। देखो, इसी टाइप का 19 जुलाई की शिफ्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन हमने करवाया। देखो, 250 लोगों का 600 दिनों का क्या था, खाना था। लेकिन क्या हुआ, 60 दिनों के बाद उन्होंने मतलब 60 दिन का खाना खा लिया, बचे कितना दिन का था, 540 दिन का खाना बचा। ये खत्म क्या करने का, 50 और चले गए, 200 लोगों को खत्म करना था। तो पूछ रहा था कितने दिनों में हो जाएगा, तो एक्स दिनों में। 2 जीरो चले गए, 27 दूनी कितना होता है, 54 होता है। तो 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50, 10 60 और 67, यानी कि 675 दिन में खत्म हो जाएगा। अगला सवाल, पी क्यू 4:5 और आर क्यू से 15% कम है। क्यू 300 है तो पी आर का योग बताना। देखो, सिंपल सवाल था। क्यू 300 है तो 15% कम है आर, तो 85% हो गया, काट दो। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 1 25। देखो, क्यू बराबर कितना है, 300 है, यानी कि 5 की वैल्यू है 300, 4 की वैल्यू निकालनी थी। 5 छक्का 30 हो गया, 6 चौ 24, 240 यहाँ से आ गया पी, दोनों को जोड़ना था। सिंपल सवाल था ना एकदम। 495। अगला सवाल, पी का मान क्यू के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि क्यू का मान 4 है तो पी का मान 48 होगा। जब पी का मान 243 है तो क्यू का मान क्या होगा। देखो, 48 बराबर क्या है, 4 चौकू 16, यही तो कह रहा है। तो 243 बराबर क्या होगा, 16/48 गुणे 243। 16 3 48 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 एकम 3। अब यहाँ पर देखो, क्यू का स्क्वायर लिखा जा रहा था, यहाँ पर भी क्यू का स्क्वायर लिखा गया होगा, तो क्यू बराबर क्या आ गया, 9। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होने पर सुनील द्वारा एक निश्चित राशि पर 16% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। सुनील द्वारा निवेश की गई राशि कितनी। देखो, ब्याज दिया गया है, यानी कि इससे ब्याज निकालो तो 16 + 16 + 16 गुणे 16/100 कर लो। 16 दूनी 32 हो गया, 16 16 256 प्लस क्या हो जाएगा, 2.56, यानी कि 34.56 ब्याज मिलेगा जब हमारा मूलधन होगा 100। ठीक है, तो इसी की वैल्यू दी गई थी 864, किसकी वैल्यू थी, 34.56। निकालनी 83, यानी 100 की वैल्यू। ये हटाएंगे तो दो जीरो ऊपर बढ़ गया, 4 चौकू 16, 4 बार चला जाएगा, यहाँ से 25 हो जाएगा, यानी कि मूलधन क्या था, 2500। अगला सवाल, निम्न वार चार्ट में 5 क्रमागत वर्षों में एक पुष्प कृषि विज्ञानी द्वारा उगाए गए फूलों की संख्या को दर्शाता है। 1000 kg के कह रहा है, मतलब 1000 उसमें एड ऑन होगा, लेकिन कुछ करना नहीं होता, उसको ज़्यादा यूज में नहीं लेते। देखो, कह रहा है बाई 5 में उगाए गए फूलों की संख्या बाई 4 में उगाए गए फूलों की संख्या से 15% अधिक थी। बाई 6 में उगाए गए फूलों की संख्या बाई 5 में उगाए गए फूलों की संख्या से 20% अधिक थी। बाई 9 और बाई 4 में उगाए गए फूलों की संख्या का अंतर कितना होगा। देखो, सिंपल सी बात थी कि बाई 5 बाई 4 से 15% अधिक था। ठीक बात है। अगली लाइन कह रहा है बाई 6 में उगाए गए फूलों की संख्या बाई 5 से 20% अधिक है, यानी कि 20 पंजे कितना होता है, 100, यानी कि 6/। तो यहाँ से बाई 6/5 लिखेंगे तो 6/5 लिखेंगे। यहाँ से बाई 4 लिखेंगे तो 115/100 लिखेंगे। तो बाई 5 बराबर कर लो, इसमें 23 का गुणा कर दो। ठीक है, 23 पंजे 115, दोनों जगह बराबर हो गई। बाई 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 23 का, बाई 6 की वैल्यू होगी 6 गुणे 23, और एक्चुअल में कितनी थी, 345, यानी कि बटे 345 ऊपर कर दो। अब क्या कह रहा है कि बाई 9 की वैल्यू निकालनी है, बाई 4 की। तो बाई 9 की तो हमें पता है 404 है, इसकी बाई 9 की। बाई 4 की हमें पता और करनी है, यानी 100 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो यहाँ से काटेंगे तो 6 से कट जाएगा, नहीं 23 से ही काट लो। 23 एकम 23 हो गया, 23 पंजे 115, 23 एकम 23 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 55 ये 250 आ गया। बाई 4 250 आ गया, 250 निकाल लो। 4 बचा, 10 से 5 गया 5, 3 से 2 गया। ठीक है,
154 आ गया आंसर। अब यहाँ पे कुछ देखो कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी। देखो बाई 6 की वैल्यू तुम्हें पता थी कि 6 × 23 होगी, ठीक है। अब यहाँ से हमें चाहिए क्या था, बाई 4 चाहिए था। यानी कि अब अगर मान लो ये 115 की वैल्यू निकालते, फिर से हम क्या करते, 115 बराबर ये करते, यानी 115 से डिवाइड करते, फिर 100 का गुणा करते, तो ये तो कट ही जाना था, तो इसलिए डायरेक्ट 100 की वैल्यू निकाली। अगला सवाल, इसी छात्रावास में छात्रों की संख्या 5400 से बढ़कर 6075 हो जाती है। छात्रावास को प्रति छात्र भोजन की खपत कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि भोजन पर खर्च में कोई वृद्धि ना हो। देखो 5400 से बढ़कर 6075 होगी। प्रोडक्ट वाला सवाल है, देखो बताते हैं कैसे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसे क्या करो, 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौकू 100 हो गया, 4 चौकू 16, 4 पंजे 20, 21 से करेंगे तो 25 दूनी 50 होता है, 10 बचा, 25 चौकू 100 हो गया, 25 नहीं 243, 13 से 6 गया 7 बचा, ठीक है, 3 से 1 गया 2 बचा, यानी कि 27 की उसे कमी करनी पड़ेगी। 243 गुणे हो गया 100, तो 9×3 = 27 हो गया, 9 × 9, 9 दूनी 18 हो गया, और 9 × 7 = 63 हो गया, 3×9 = 27, 100/9 का मतलब 11 से 1/9। देखो ऐसे सवालों में क्या होता है, जैसे मान लो ₹X प्राइस था, अब वो बढ़ के हो गया ₹22। अब उसे क्या करना, कितनी कमी करनी है किसमें, खपत में, कि उसका मतलब जो व्यय है वही रहे। तो इसका मान लो पहले वो 22 खाता था, अब खाने लगा X, तो अब इनका गुणा करेंगे तो देखो कोई फर्क पड़ रहा, सेम ही रहा उनका, मतलब प्राइस में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ। तो खपत देखो यहाँ से निकाल लेते कितनी कमी, जैसे मान लो 9 और ₹10 प्राइस होता है, खपत होती 10 और 9, तो देखो कितना कम कर, मतलब बढ़ाना पड़ा या कम करना पड़ा, इसी हिसाब से रेशियो बन जाता है। तो ये प्रोडक्ट वाले सवाल होते हैं, इनको आसानी से कर लिया जाता है। अगला सवाल, विशाल और परम में से प्रत्येक ने अपनी वस्तु को 1818 में बेचा। विशाल को 10% की हानि हुई जबकि परम को 1% का लाभ हुआ। विशाल की वस्तु के क्रय मूल्य और परम की वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात। सिंपल सवाल है। देखो यहाँ से 1818 की जरूरत ही नहीं है, जब क्या है दोनों के सेम हो रहे हैं, तो हमने एक और एक मान लिया। इनका मान लो प्राइस 100 रुपये था, ठीक है, 100 रुपये था, तो क्या हुआ 10% की हानि हुई, तो ये वैल्यू किसकी होगी, 10% हानि की हो गई, यानी कि 90 की वैल्यू होगी, ये होगी 100 की वैल्यू। यहाँ से निकालेंगे तो देखो 1% का लाभ हुआ, यानी 101 की वैल्यू होगी, ये निकाल लिया हमने क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का अनुपात ये कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई, यानी 101:90 आंसर आ। अगला सवाल, यदि 2400 की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है, वार्षिक ब्याज दर क्या है। देखो सिंपल सा फार्मूला पता है ना, शर्म क्यों आती है उसको, हमें यही नहीं समझ में आता, लोग इसको लगाने में शर्म करते हैं, क्यों करते हैं, क्या रीजन है पता नहीं, भगवान जाने। लेकिन कोई बात नहीं, 24 दूनी 48, 24 से कम 24, आर बराबर कितना आ गया 7%, ठीक है। इसी फार्मूले को इजी बना लेते हैं ना, यहाँ डायरेक्ट 3 से भाग कर देते, फिर 24 से भाग कर देते, गुणा 100 कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन इसी पे प्रैक्टिस करो ना, क्यों ट्रिक लगाने के चक्कर में घूमते रहते हो। अगला सवाल, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, हमने मान लिया एक्स आएगा। यहाँ देखो 18 छक्का 108 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया, एक्स बराबर कितना हो गया, 19 चौक 76 गुणे 6 हो गया, 6 रंग 36 हो गया, 6 सत्ते 42 और 3 45। अगला सवाल, एक व्यक्ति नाव द्वारा धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है और धारा की विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। धारा की चाल कितनी होगी, देखो 18 किलोमीटर धारा की दिशा में तो ए प्लस बी हो जाएगा, टाइम कितना लग रहा है 4 + 1/2, यानी 4 दूनी 8 1 9/2 घंटे ले रहा है। ऐसे ही दूसरा 7 किलोमीटर A - B धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे 30 मिनट, यानी कि 1/2 घंटे हो गया, 3 दूनी 6 1 7/2 हो गया, 7 से 7 कैंसिल, 9 दूनी 18 हो गया, यानी A + B बराबर आ गया 4 और A - B बराबर आ गया। किसकी पूछी है, धारा की चाल पूछी। दोनों को घटा दो, 4 से 2 गया 2/2 कर दो, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर, यानी कि बी की वैल्यू निकाल ली तो वही निकाल ली। अगला सवाल, एक बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या से 3 सेंटीमीटर अधिक है, यदि ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इस बेलन का आयतन क्या होगा। देखो ऊंचाई 10 है तो आर कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। जब सर्किल का अगर मान लो बेस क्या होता है बेलन की, सर्किल, जब रेडियस 7 हो तो सर्किल का एरिया क्या होता है 154 होता है। वॉल्यूम निकालना था, πr² h होता है, πr² की वैल्यू हमें पता है 154 हो गई, h की वैल्यू हमें पता है 10 हो गई, यानी 1540 आंसर। अगला सवाल, मार्केटिंग और अकाउंट्स विभागों में कुल कितने कर्मचारी हैं, टोटल 3000 थे, बटे कर दो क्या 100, गुणे क्या करना है,
एक मार्केटिंग हो गया, एक अकाउंटेंट हो गया, यानी कि 22 और 8 30 10 40 की वैल्यू निकालनी थी। 4 तियां 12 यानी 1200 आंसर। अगला सवाल, उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर 9 मीटर 12 मीटर की त्रिज्याओं वाले तीन छोटे वृत्ताकार मैदानों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है। कैसे सवाल है, दिमाग में होना चाहिए, पाई से पाई कटी जाना, डायरेक्ट आर स्क्वायर बराबर 8 64 9 ने 81 12 बारी 144, इनको जोड़ दो, 4 1 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 6 8 से 14 14 4 18 की 8 हासिल लगा, 1 हो गया, 289 हो गया। आर स्क्वायर बराबर, दोनों का रूट लेंगे तो 17 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। एक व्यक्ति 6 एम पर 20 किलोमीटर की चाल से P से Q की ओर चलना शुरू करता है। एक अन्य व्यक्ति 6:30 AM पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P की ओर चलना शुरू करता है। किस समय आपस में मिलेंगे? देखो सिंपल सवाल है, आधे घंटे बाद चल रहा है, यानी आधे घंटे में जो पहला व्यक्ति थी उसने कितना कितना चल लिया होगा, 1/2, यानी कि उसने 10 किलोमीटर चल लिया होगा। टोटल दूरी बीच में पहले 400 थी, अब आधा घंटा वो 10 चल चुका है, तो बचा कितना है, 390। अब यही दोनों को कवर करनी है, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, चालें जुड़ जाएंगी, 30 20 50 हो गया, काट दो, 5 सत्ते 35 हो गया, यानी कि 7 घंटे प्लस कितना बचा है कि 4/5 बचा है, यानी गुणे कर दो 60 का, 12 पंजे 60 यानी 12 चौक 7 घंटे 48 मिनट बाद वो मिलेंगे, यानी कि 6:30 बजे के बाद मिलेंगे। जोड़ दो, 7 घंटा 48 मिनट, इसको जोड़ा 8 और 7, और ये हो गया 7 6 13, यानी कि 1:78 पे, यहाँ 60 मिनट और हटा दो, इधर पहुंच गया, यानी 2:18 PM पर। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संभव संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 24 28 विभाजित करने पर शेषफल 13 21 और 25 बचे। देखो 16 से 13 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 24 से 21 गया 3 बचा, 28 से 25 गया 3। कुछ नहीं, इनका एलसीएम ले लो, 16 24 25, यानी 4 × 4 लिख सकते हैं। 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 24 और 4 × 7 = 28। इसके 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, यानी कि इसका 1 2 तो 6 में आ गया होगा, तो बचा 1 2, एलसीएम लेंगे, 4 तो तीनों में है, ये चला गया, फिर लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 6, फिर क्या लिखेंगे 7, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 48 × 7 7 8 56, 7 चौक 28 और 5 33 हो गया। 336 से 3 माइनस कर दो, क्योंकि क्या शेषफल बचाना था, 333 आंसर। अगला सवाल, 18 पेनों को 660 में बेचने पर 4 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। एक पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात क्या थी, वो 22 पेन खरीद के लाया था, टोटल कितना खरीद के लाया, 22। अब क्या हुआ, उसने 18 को बेचा है, इतने में ही 22 पेन के उसने क्या किया, पूरे पैसे ले लिए, लेकिन प्रॉफिट उसे कितना हुआ, फिर 4 पेन का हुआ ना, यही तो बात कह रहा है, यानी टोटल लाया कितना था, 22, क्रय मूल्य पूछा, 660/22 कर दो, 22 तियां। अच्छा, अगला सवाल, चलो देखो सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व करते हैं। 36/9 गुणे 5/15 प्लस का 7 × 21, तो यहाँ से 9 चौक 36 हो गया, 5 × 15 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 4 + 21 × 63 हो गया, /3 हो गया, 67/3 आ गया। अब नीचे करेंगे तो 12 नीचे चला जाएगा, यानी 6 दूनी 12 हो गया, नीचे 12 आ जाएगा, 3 चौकू 12 आ जाएगा, यानी 1/8 प्लस 8 × 3 = 24, तो 1 + 8 × 4 = 32 हो गया, 8 दूनी 16 और 3 19 हो गया, /8, यानी कि 193/8 यहाँ पर आया, यानी कि 67/3 /193/8, 8 ऊपर चला जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 छंग 48 और 5 53 हो गया, 536। देखो किसी और ऑप्शन में तो है नहीं, तो आंसर तो यहीं से मिल गया। 193 × 3 कर लेते, 3 × 3 = 9 हो गया, और 3 × 9 = 27 हो गया, 3 × 1 = 3 2 5। अगला सवाल, कक्षा 10 और कक्षा 7 से संगीत या नाटक में भाग नहीं लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखो ये दिए गए टोटल छात्र, ये प्रतिभागी छात्रों का परसेंटेज दिया गया, तो संगीत और नाटक में मिलाकर कक्षा 10 में कितने लोगों ने लिया, 12 8 20, यानी कि 20% लोगों ने भाग लिया है, तो भाग लिया कितने ने, नहीं होगा 80%, यानी कि 600 का 80% निकाल लो, कितना आ जाएगा, 8 छंग 48 480। अब कह रहा है क्लास 7 में देख लो, 10 और 10 20 22% लोग भाग ले रहे हैं, भाग लिया कितने लोगों ने, 78% लोगों ने, यानी 250 का 78% निकाल, सॉरी जीरो जीरो चला गया, 25 25 हो गया,
और 5 दूनी 10 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 9 18, 5 9 45 की 5 हो गया, हाथ से लगा 4, 5 दिए 15 4 19, जोड़ दो सबको 480 हो गया, 5 9 8 17 7, हाथ से लगा 1 4 2 675 आंसर। अगला सवाल, दो बेलनों ए और बी जिसमें दूध की सांद्रता इतनी है और इतनी है को मिलाकर 140 लीटर विलेन बनाया जाता है। यदि परिणामी विलेन में दूध की सांद्रता इतनी है तो परिणामी विलेन में एक की मात्रा कितनी होगी। सिंपल सवाल है, लगा दो एलिगेशन। ये 52 हो गया, इनका डिफरेंस कितना हो गया 23 हो गया, इनका डिफरेंस हो गया 2, 5 से 4 गया 1 हो गया, दोनों को जोड़ दो 35 हो गया। 35 की वैल्यू 140 दी थी, ए का पूछा गया था, नहीं 23 की वैल्यू 4 बार चला जाएगा, 23 चौकू 92 लीटर आंसर। अगला सवाल, एक ठोस शंकु को एक ठोस अर्धगोले पर रखकर एक खिलौना बनाया जाता है तथा शंकु और अर्धगोले के उभयनिष्ठ आधार की त्रिज्या इतनी है। यदि खिलौने का आयतन इतना है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल था। सिंपल मतलब है थोड़ा कैलकुलेटिव तो है ही। हमें निकाला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले तो हमें देख लो कौन सा एरिया आएगा। एक देखो अर्धगोला था, इस पर ये शंकु रखा गया, तो इसका जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो इसका दोनों का कर्व सरफेस एरिया ही निकलेगा, क्योंकि भाई हमको मिल रहा है, बाकी अंदर तो सब पैक है ना, तो उसका तो एरिया निकलेगा नहीं। यानी कि जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेलन का सॉरी शंकु का पाई आर एल, और हो जाएगा तुम्हारे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आधा करेंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा। जब पाई और आर कॉमन ले लो, यहाँ बचा एल, बचा यहाँ पे बचा 2 आर। ठीक है, आर की तो वैल्यू हमें पता है, यानी कि 15 पाई, और एल प्लस 15 दूनी 30 हो गया। हमें एल की वैल्यू कुल मिला के निकालनी। वॉल्यूम दिया हुआ था ये, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस का 4/3 होता टोटल का, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब, बराबर दिया था 2850 पाई। पाई से पाई चला गया, सिंपल सी बात है। आर स्क्वायर 1/3, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा एच बचा, प्लस का आर स्क्वायर चला गया था, नहीं 2 आर बचा, बराबर 2850। आर की जगह 15 × 15 रख दो, तो 3 पंजे 15 हो गया, 15 × 5 = 75, यानी 25 × 75 हो गया। यहाँ देखो 25 से कम 25 बचा 3, 25 से कम 25, 25 चौको 100, फिर 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, एच प्लस 15 दूनी 30 हो गया, बराबर। तो एच बराबर कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे क्या, एल निकालेंगे। देखो शंकु अगर ऐसा बना हुआ है तो इसकी जो स्लाइंट हाइट होती है वो ये होती है। ये हाइट हो गई इसकी कितनी 8, ये रेडियस होगी इसकी कितनी 15, तो पाइथागोरस से 8 15 17 नहीं हो जाएगा ये, बिल्कुल हो जाएगा। तो 15 पाई, एल की वैल्यू होगी 17 प्लस का 30, यानी 15 × 47 गुणे पाई हो गया, 15 × 7 = 105, 15 × 4 = 60 और 10 70, 705 पाई आंसर आ गया। अगला सवाल, 8 लड़कियां और 12 लड़के एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 लड़कियां और 6 लड़के उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 लड़कियां और 6 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सिंपल सवाल है, 8 लड़कियां 12 लड़के हैं, कितने दिन में 4 में कर, 10 लड़कियां और 6 लड़के 6 दिनों में कर रहे हैं। 2 × 3 = 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 8 दूनी 16 गर्ल हो गई, प्लस 12 दूनी 24 बॉयज हो गए, 10 × 3 = 30 गर्ल हो गई, प्लस 6 × 3 = 18। ठीक है, वाइज एक तरफ कर लो, यानी कि 18 6 24, 6 वाइज हो गए, इधर जाएगा तो 14 गर्ल्स हो गई, यानी V/G कितना हो गया 2 7 14, 2 3। टोटल काम निकाल लो इसमें रख के, 8 गर्ल्स है, 8 3 24, 12 7 84, गुणे में 4, ये आ गया टोटल वर्क। करना कितनी है 5 लड़कियां, 5 लड़कियां मतलब 5 × 15 = 3 लड़के मतलब 7 × 21, 5 1 6 हो गया और 2 1 3 हो गया, यानी कि 36 हो गया यहाँ पर। 4 9 36 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 हो गया, बचा कितना 2, 3 अट्ठे 24, यानी 8 8 16 हो गया, यानी 36/3 हो गया, 12 3 36 आंसर आ गया। अगला सवाल, 2018 में आयात किए गए स्टील और लोहे की मात्राओं का अनुपात इतना है। 2020 में आयात किए गए स्टील और लोहे की मात्राओं का अनुपात 1:1 था। 2018-2020 में स्टील की आयात की गई मात्राओं का अनुपात 4:3 था। 2018 और 2020 में लोहे की आयात की गई मात्राओं का अनुपात क्या हुआ। देखो 2018 में 3:2 था, 2020 में 1:1 था। इनको अगर चेंज करते हैं, जैसे एक्स मान लो तो 3x और 2x हो गया स्टील और तुम्हारा लोहा, इधर देखो बाई का गुणा कर लो, ये बाई और बाई हो गया। तो देखो 2018
और 2020 का कितना अनुपात दिया है, 3x/y की वैल्यू दी है 4/3, यानी x/y कितना दिया है, 4/9। अब पूछा गया 2018 और 20 के लोहे का, 18 में ये था 20 में ये था, यानी 2x/y की वैल्यू पूछेगी, तो x/y क्या है, 4/9 है, यानी 8:9 आंसर आ गया। इस सवाल को थोड़ा करके देखना बिना x के, तब बताना कि बिना x के भी कितना अच्छा होता है। ठीक है, अगला सवाल। एक दुकानदार किसी वस्तु को 14% की छूट पर बेचते हुए 8% का लाभ कमाता है, उसे वस्तु पर क्रय मूल्य से लगभग कितने परसेंट अधिक मूल्य अंकित करना होगा। सिंपल है, मार्क प्राइस हो गया तुम्हारा 108, कॉस्ट प्राइस हो गया 14% की छूट यानी कि 86, तो काट दो, दो पंजे 10 हो गया, दो चौकू 8 हो गया, दो चौकू 8, दो तीन 6, कितना ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा, 11 ज़्यादा हो रहा है। 11 किससे ज़्यादा हो रहा है, कॉस्ट प्राइस से, पूरे कर दो 100, यानी 1100 में हमें करना है 43 से। ऑप्शन का सहारा लेंगे, बिल्कुल लेंगे, सब में शुरू में दो दो तीन और दो है, 3 से करेंगे 4 3 12, 11 से ज़्यादा हो गया यानी 2 बार जाएगा, 43 दूनी 2 3 6, दो चौकू 8, 10 से 6 गया 4 बचा, और 10 से 8 गया 2, फिर एक जीरो उतार लेंगे, फिर देखो ऑप्शन का सहारा 9 2 2 5, सबसे बड़े से चेक करते हैं, तो 9 से करेंगे 9 चौक 36, 24 से ज़्यादा हो गया। अब आते हैं दूसरे पे, 5 बार, 5 चौकू 20, बिल्कुल जा सकता है, 5 15, 5 चौकू, आंसर आ गया। अगला सवाल। 12 संख्याओं का औसत m है, उनमें से 8 संख्याओं का औसत p है, यदि शेष संख्याओं का औसत n है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। देखो, देखने में तो डर लग रहा ना, लेकिन सिंपल है, 12 संख्याओं का औसत m है, सम कितना होगा 12m। 8 संख्याओं का औसत p है तो सम कितना होगा 8p। बची कितनी संख्या है, 6, सॉरी 4 बची हैं, इनका सम कितना होगा 4m, तो इनको जोड़ दो, इसके बराबर हो जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4, यानी 3 2 1, 3 2 1, आंसर आ गया। अगला सवाल। चलिए, 20 जुलाई का जो शिफ्ट 1 का पेपर था कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाकी काफ़ी अच्छे सवाल थे इस शिफ्ट में, ये थोड़ा मान सकते हैं कि मॉडरेट सवाल थे इसमें, लेकिन हाँ कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो नोट करने लायक है, कॉपी में नोट कर लो, उनको बार बार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपकी उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।